निर्वाचन आयोग द्वारा आज चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। राजस्थान में जहां चुनाव 23 नवंबर को होने हैं, वहीं सभी पार्टियों में हलचल तेज हो गई है और राजस्थान में टिकट के लिए नाम की पहली सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी की है। वैसे तो इस सूची में 41 नाम शामिल हैं, लेकिन अलवर से 3 नाम महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, जिसमें से अलवर ग्रामीण विधानसभा से पूर्व विधायक जयराम जाटव, बानसूर से अलवर नगर विकास न्यास के पूर्व अध्यक्ष देवी सिंह शेखावत का नाम शामिल है। एक नाम सबसे महत्वपूर्ण शामिल ये है कि अलवर से सांसद महंत बालकनाथ को तिजारा से विधानसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। ये नाम महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि महंत बालकनाथ का शुरू से ही बहरोड से चुनाव लड़ने का मन था, इसलिए सबसे ज़्यादा विकास कार्य और आंदोलन बहरोड में ही किया, लेकिन उनको बहरोड से टिकट न देकर तिजारा से टिकट दिया गया है। पूर्व में तो ये माना जा रहा था कि मामन सिंह यादव को टिकट दी जाएगी, लेकिन अचानक महंत बालकनाथ को ये टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी ने सबको चौंका दिया। इधर 3 नाम की टिकट की घोषणा होते ही भाजपा कार्यकर्ता और प्रत्याशियों के समर्थक उनके घर तक पहुंचकर बधाई दे रहे हैं और फूलमाला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं। अलवर ग्रामीण विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार बने जयराम जाटव ने बताया कि आज उन्हें दोपहर में सपना देखा और बीजेपी से कोई बड़े नेता ने कहा कि तेरे को टिकट मिल गया है और चुनाव जीतना है। जब मेरी नींद अचानक खुली तो सोशल मीडिया से पता चला कि मुझे टिकट दिया गया है और मैं इसके लिए बीजेपी आला कमान का आभारी हूँ। उन्होंने बताया कि मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा। उन्हें सपने में हनुमान जी की सेवा वानर भी दिखाई दी। उन्होंने अपने एजेंडे में इलाके में बढ़ते महिला अपराध, जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार, पानी की समस्या, टूटी सड़कें, बिजली की किल्लत सहित अनेक मामले रखे हैं। टिकट मिलने पर परिवार के विरोध के मामले में उन्होंने सीधा साधा आरोप लगाया कि टिकट मांगने का सबको अधिकार है और ये विरोध भी पूरी तरह प्रायोजित था, जो राजस्थान सरकार के मंत्री टीकाराम जूली द्वारा था। उसे खतरा है कि मुझे अगर कोई हरा सकता है तो जयराम जाटव ही हरा सकता है और इलाके की जनता पूरी तरह तैयार बैठी है कि टीकाराम जूली को हराना है। प्रजातांत्रिक तरीके से देश में चुनाव हो रहे हैं। विधानसभा के चुनाव है 2023 का। ये राजस्थान विधानसभा में आज 41 सीटों के कैंडिडेटों की नाम डिक्लेयर किए हैं और राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आम जनता कह रही है, क्योंकि राजस्थान में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है और यहाँ जो विकास नाम की कोई चीज नहीं। मैं ताजुब करता हूँ, यहाँ का जो मंत्री रहा, मंत्री आज नहीं है, वो गांव-गांव में जाके कहता है मैंने यूनिवर्सिटी बनवाई। अरे थोड़ी बहुत शर्म करो। यूनिवर्सिटी में उसने 2 नए पैसे नहीं दिए हल्दिया की यूनिवर्सिटी में। मेडिकल कॉलेज का काम हमारी घोषणा थी, जो काम कंप्लीट नहीं हुआ। आप कॉलेज वो आपके जो आपकी मिनी सचिवालय, उसमें वकीलों को जगह नहीं दी गई और वो धरने पे बैठे हैं। इन लोगों ने पानी का, बिजली का, सड़कों का कोई काम नहीं किया। राजस्थान में हमारी गवर्नमेंट आ रही है, हम अलवर जिला जो पानी के लिए सूख गया, उसको संभल के पानी को लाएंगे और पानी अलवर जिले का, पूरे जिले की बात कर रहा हूँ मैं, उसका प्यास बुझाएंगे। जल जीवन मिशन में बड़ा घोटाले हुए राजस्थान की गवर्नमेंट में, लगभग 2700 करोड़ रुपए है राजस्थान को दिया गया, वो पैसा लगा नहीं। आपके जाली पाइप लगा दिए, जो जिस कंपनी के पाइप लगने थे वो कंपनी के पाइप ना लगा करके उन लोगों ने गड़बड़ की है। ये राजस्थान का राज बदलेगा, लोग त्रस्त हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझ पर विश्वास किया है, मैं उस नेतृत्व में को विश्वास दिला रहा हूँ कि मैं खरा उतरूंगा और जनता के बीच में जाकर भी खरा उतरूंगा। विकास का जो काम अधूरा रह गया, मैं गाँव में जाकर देखता हूँ सड़कों को कोई डांबर है ही नहीं, टूट गई सड़क, बनाता नहीं वो आदमी। मैं भनवाड़ा गया था, भनवाड़ा के सरपंच अभी आया था, मैंने पूछा क्या हुआ तुम्हारे सड़क का, कोई 4 साल हो गए। अभी बीच में जब टिकट घोषित नहीं हुए थे, उससे पहले क्या है कि आपका जो लगातार विरोध भी किया जा रहा था, आपके परिवार से भी विरोध किया गया था, उसको लेकर क्या कह रहे हैं? ये जो विरोध करने वाले वो तो टिकट मांगने वाले थे, इसलिए विरोध की कहाँ भाषा। वो तो ये है कि इस बहाने से हमको टिकट मिल जाए, उनका अधिकार जरूर था टिकट मांगने का, लेकिन विरोध करने वालों का जो विरोध करने का तरीका था वो ठीक नहीं था। उनको शायद जानकारी थी भी और वो ये प्रायोजित प्रोग्राम था टीकाराम जूली का, उसको खतरा था कि जयराम जाटव को ना मिले किसी को दे दें जिससे तेरी मुक्ति हो जाए। मुक्ति तो जनता माता के हाथ में है, वो हारेगा, जनता मुझे जिताएगी, माहौल कह रहा है। अभी आपने बताया था कि भाई मेरे को सपना भी आया और इससे पहले क्या मैं भगवान राम की प्रतिमा के सामने खड़ा हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, मैं सो रहा था तो मुझे सपना आया था और मुझे बहुत बड़ा नेता मिला और मुझसे वो कह रहा था कि भाई आपको हम टिकट दे रहे हैं
और आप जीत के आना। मैं बिल्कुल आपको विश्वास दिला, जीत के आऊँगा। और मेरी आँख खुली तो मैं देखा, अरे यार ये सपना क्या है। और मुझे कुछ बाने से न दिखी तो मैं कल हनुमान जी के वहाँ प्रसाद चढ़ाने जाऊँगा। आज तो मैं मंदिर में जा रहा हूँ और संग करने जाऊँगा। इसलिए ये शिष्टाचार से हम लोग 5 साल से चले हैं पार्टी में, जो काम कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उस पर विश्वास किया, मैं उस पर खरा उतरूंगा। अभी अलवर ग्रामीण के लोग आपका स्वागत करने के लिए काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, तो किस तरह का माहौल चल रहा है? यहाँ मंडलों का अध्यक्ष तुलसीदास नावलिया है, हमारे सरपंच साहब आए हैं धारा सिंह जी, हमारे मुकेश जी चौधरी, हमारे प्रवक्ता आए हैं। ये जैसे पता चला ना टेलीफोन से, सोशल मीडिया के द्वारा पता चला तो रुका नहीं जा रहा है। चलो यार चलो भाई, वहाँ तो बधाई तो लेके आए तो खुशी तो रहती है। अब कैबिनेट मंत्री का कहना है कि अलवर ग्रामीण में मैंने काम करवाया है, तो किस तरीके से आप उनको? प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं। आप चले, मैं उदाहरण प्रस्तुत कर दूं। टीकाराम जूली ने क्षेत्र में घोषणा तो खूब की है, झूठ की पोट खुल जाएगी, बंधी पड़ी है। आज खुल गई, आधी तो गाड़ी जब खड़ी होगी उसकी वजह गैरेज में, और पुल की गाड़ियां खड़ी हुई, इसलिए टीकाराम जूली ने जो झूठ बोली उसका पता चल गया।